एक बात ध्यान देना, हम लोग कितने भी बड़े पैसे वाले हो जाएं, हम लोग कितने भी बड़े पैसे वाले हो जाएं, लेकिन 3 काम हमें अपने हाथ से ही करने हैं। हम नंद बाबा से तो बड़े पैसे वाले नहीं हो सकते। जिसके घर में 9 लाख गाय हैं तो उसके घर में कर्मचारी कितने होंगे, दास दासियां सेवक सेविकाएं कितनी होंगी। फिर भी मैया यशोदा कन्हैया की सेवा अपने हाथों से करती है। तो 3 काम कौन कौन से हैं? अगर बुढ़ापे में अपनी सेवा करवाना चाहो तो जा लाला की सेवा अपने हाथों से करियो। आज पैसे वाले क्या करते हैं, पैसे की दम पर इधर बालक पैदा हुआ और उधर उसको पालने वाली आया नौकरानी रख देते हैं। उस बालक को मां का प्यार नहीं मिलता, मां का ममत्व नहीं मिलता, मां का दूध नहीं मिलता। वही बालक जब माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं और वो बेटा जवान हो जाता है, फैक्ट्री का मालिक बन जाता है, तो ऐसे माँ बापों को फिर वो ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम में भेज देता है। घर में उनकी सेवा नहीं होती है। याली हम कितने बड़े भी पैसे वाले हो जाएं, बालकों की सेवा अपने हाथों से करिए। अगर बुढ़ापे में सेवा कराना चाहते हो तो पहली बात। दूसरी, आपके घर में जो मंदिर है, मंदिर में जो भी भगवान बैठे हैं, उन भगवान की सेवा आप अपने हाथों से करिए। जिस भाव से प्यार से आप सेवा कर सकते हैं, उस भाव से सेवा पैसा लेकर के करने वाला जो पुजारी पंडित जी आएगा वो भाव से सेवा नहीं करेगा। और ठाकुर जी को तो आपका भाव ही चाहिए, और क्या चाहिए। तो बालकों की सेवा और अपने घर के भगवान की सेवा। और तीसरी, आपके घर में जो रसोई है उसका शुद्ध नाम है पाकशाला। यज्ञशाला होती है, पाठशाला होती है, ऐसे ही होती है पाकशाला रसोई। बाद में फिर उसका नाम पड़ गया रसोई। रसोई इसलिए कहते हैं उसमें रस का भंडार है, अन्नपूर्णा देवी का निवास है। कभी भी रसोई घर में जूते चप्पल पहन करके नहीं जाना चाहिए। कभी भी रसोई में खड़े होकर के कभी नहीं खाना चाहिए। आप लोग समझ रहे हो मेरी बात को? अगर सर्दी है, घर में मार्बल लगा है, तो नीचे कोई कारपेट बिछा लीजिए। नहीं तो वृंदावन में आइए, हमारे यहाँ पर ऊन की मोजड़ी मिलती हैं, सर्दियों में वो पहन लीजिए, आप खड़ाऊं पहन लीजिए। लेकिन चप्पल पहन करके कभी भी रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। और किसी भी वस्तु को झूठे हाथों से छूना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है। मंदिर को पवित्र रखना चाहिए, रसोई घर को पवित्र रखना चाहिए। और हमारी रसोई में वही वस्तु बनानी चाहिए जो भगवान को भोग लगती है। अब आप लगा रहे हो तड़का और भगवान बेचारे बेचारे अलमारी में बैठे बैठे तरस रहे हैं।